वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये है आपका यूपी स्पेशल MCQ। इसमें हम लोग जनवरी 2024 के यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स के MCQ कवर करेंगे, जो आपकी आने वाली PCS की परीक्षा है, आपका ROA का री एग्ज़ाम है। इसके अलावा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ रही है, आपका BEO की वैकेंसी आ रही है, या फिर उत्तर प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, या तो आपका लोक सेवा आयोग कराए या फिर अधीनस्थ सेवा आयोग कराए, ठीक है, या फिर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी स्पेशल MCQ। हमारा पहला सवाल है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल के संदर्भ में आपको बताना है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। फिर दूसरा है इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि इसका उद्घाटन किया योगी आदित्यनाथ ने, ये गलत है। इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। तो इनके बारे में देख लीजिएगा। संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल जो है उद्घाटन श्री राजनाथ सिंह ने, ये है मथुरा के वृंदावन में। ये पहला ऐसा बालिकाओं के लिए पूर्ण सैनिक स्कूल बनाया गया है, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत के पहले मानव DNA बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला दिया गया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है। फिर है 30 जनवरी 2024 को BHU के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है और ये मशीन मेक इन इंडिया के तहत पूर्ण रूप से स्वदेशी है। तो देखिए इसके बारे में जो ये दिया गया है मानव DNA बैंक के संबंध में, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसको याद कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ पे ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से निम्नलिखित में से किस जिले के पीतल के बर्तन के उद्योग के पुनरुत्थान को प्रोत्साहन मिला है, ठीक है। तो पीतल के बर्तन कहाँ पे? मुरादाबाद। इसका राइट आंसर होगा मुरादाबाद। तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के साथ ही धार्मिक मूर्तियों, विशेष रूप से भगवान राम की मूर्तियों की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके फलस्वरूप मुरादाबाद के जो पीतल के बर्तन उद्योग हैं इसके पुनरुत्थान को प्रोत्साहन मिला है। और पीतल की नगरी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीतल की नगरी के रूप में कौन जाना जाता है, तो ये है मुरादाबाद, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया कि जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। फिर जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे को वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि गंगा एक्सप्रेसवे इसकी शुरुआत की गई थी 18 दिसंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी थी। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन देश के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि अगर आप लोगों को पता है कि गंगा एक्सप्रेसवे के वे 12 जिले कौन हैं, तो उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप 1 से लेकर के 12 तक मेंशन कीजिए। अब आगे फिर अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में सही कथन या कथनों का चुनाव करना है आपको, ठीक है। तो इसको देखिए ये करेक्ट कर लीजिए, सही कथन नहीं, यहाँ पे है गलत कथन का चुनाव करना है। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, तभी से ये उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये आया।
फिर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस या फिर उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। तो गलत कथन कौन सा है इसमें देखिए केवल तीसरा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा 75वां स्थापना दिवस मनाया गया और संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया 1950 में। लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की जो पहल है वो 2018 में तत्कालीन राज्यपाल जो थे राम नाईक ने की थी। यह कार्यक्रम 2018 से प्रत्येक 3 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया गया कि हाल ही में भारतीय नौकरशाही हलकों में एक प्रमुख व्यक्ति माधव गोडबोले ने द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक एक व्यापक पुस्तक लिखी। दूसरा है, जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने जानकारी प्रदान की कि भारत सरकार की ओर से हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर प्रदेश के हर ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना की जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, ठीक है। तो देखिए इस तीनों स्टेटमेंट में से कोई नहीं गलत है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। बुक राइटर भी दे दिया गया और अनुच्छेद 217 के बारे में भी दे दिया गया और खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर के बारे में भी दे दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि जनवरी 2024 में चर्चा में रहा भीष्म क्यूब क्या है, ठीक है, और इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भीष्म क्यूब जो है ये अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है और इसका पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है, सहयोग हित एंड मैत्री, ये हो गया आपका भीष्म। तो दोनों बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। भीष्म क्यूब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक। एक मोबाइल हॉस्पिटल है ये। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाले जो पिंकी हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। तो देखिए ये है मिर्ज़ापुर ज़िले में इनको बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर के अहरौरा के रामपुर ढबही में पैदा हुई पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। और इस्माइल पिंकी के बारे में देख लीजिएगा। आगे देखिए आपको सही कथनों का चयन करना है। दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या के परिवर्तन के लिए नव्य अयोध्या नामक एक परियोजना शुरू की गई। फिर है 17 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया, जगदीप धनखड़ ने। फिर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 12 जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के सभी राज्यों में से सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है भाई कि कौन सा सही है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने की अगर बात करें तो शीर्ष राज्यों में है सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 4.83 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से। तो 2 सवाल इससे बनते हैं। सबसे पहले तो इनका शुभारंभ किसने किया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से, और इनकी संख्या कितनी है, तो ये है 928 पीएम श्री स्कूल, ठीक है। और लखनऊ में किया गया है, ये देख लीजिएगा, सारी चीज़ें लगभग राजधानी से ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी 2024 को अहमदाबाद से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसने किया, तो ये योगी आदित्यनाथ ने, अहमदाबाद से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। फिर आगे है दिव्य अयोध्या ऐप के बारे में आप सही कथन का चयन कीजिए। दिव्य अयोध्या ऐप,
तो 14 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिव्य अयोध्या पर्यटन मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। ठीक है, और दूसरा कथन है कि दिव्य अयोध्या मोबाइल एप्लीकेशन को अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो सही कथन कौन है? दोनों के दोनों सही कथन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस औद्योगिक निकाय के विस्तार के लिए 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये देखिए सभी हैं, यूपीडा भी है, यूपीसीडा भी है और ईडा भी है। ठीक है, 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा। ठीक है, इन सभी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस नदी पर यूपीएसडीटीसी द्वारा संचालित राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। तो ये है यमुना नदी पर। अगर आपसे पूछ ले कि पहला फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट कहाँ पर है, तो ये यमुना नदी पर है। किस नदी पर? यमुना नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है यानी GSVM मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। ठीक है, आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और कई संस्थाओं का नाम देगा, आपको मिलान करने को भी दे सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, आपको सही कथन का चुनाव करना है। दिया गया कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में मल्टी एजेंसी सेंटर खोला जाएगा जो कि IBIN रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों के साथ इनपुट साझा करेगा। ठीक है, मल्टी एजेंसी सेंटर कानपुर में। फिर है भगवान शिव की थीम से प्रेरित वाराणसी में काशी रोपवे आध्यात्मिकता आधुनिक परिवहन को मिलाकर के एक ऐतिहासिक परियोजना बनने जा रही है। फिर और तीसरा है कि चंबल वन्यजीव अभयारण्य के सहसो क्षेत्र में डॉल्फिन अभयारण्य बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो कौन सा सही कथन है इसमें तीनों का तीनों सही कथन है। ये आपका करंट अफेयर्स हम दे रहे हैं। एक तो इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि 2-3 प्रकार के करंट अफेयर्स आपको एक सवाल में दे दिए गए, या फिर ऐसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि भगवान शिव की थीम से प्रेरित ये जो है ये रोपवे कहाँ पर है, तो आप जान जाइए कि वाराणसी में है। मल्टी एजेंसी सेंटर कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, डॉल्फिन अभयारण्य किस जीव अभयारण्य के अंतर्गत बनाया जाएगा? तो आपको चंबल वन्य जीव अभयारण्य याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एक सवाल के साथ 3 से 4 सवाल आपका तैयार करवा रहे हैं, तो बस ऐसे ही पढ़िए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत की सौर ऊर्जा सक्षम ई बोट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ई बोट है जो कि सौर ऊर्जा सक्षम है, यानी सोलर एनर्जी से चलने वाली। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि जनवरी 2024 में भारत में पहली बार सरयू नदी में एक सौर ऊर्जा सक्षम ई बोट कहाँ लॉन्च की गई। ये क्या है? ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है। सरयू नदी में एक सौर ऊर्जा सक्षम ई बोट लॉन्च की गई, ये कहाँ? हटा दीजिए। फिर है अयोध्या को एक मॉडल सौर शहर में बदलने की अभूतपूर्व पहल में उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यूपी नेडा सरयू नदी में भारत की सौर ऊर्जा सक्षम नाव लॉन्च की है। फिर है यूपी नेडा ने अयोध्या में सरयू नदी पर इस सौर ऊर्जा को संचालित नाव सेवा के नियमित संचालन की योजना की रूपरेखा तैयार है। ठीक है, इसकी रूपरेखा इसने तैयार की है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसके बारे में देखिए, जो आपकी ई बोट है सौर ऊर्जा सक्षम वाली, सबसे पहले तो सरयू नदी बता दी गई, यूपी नेडा एजेंसी इससे रिलेटेड है। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तो ये है ई बोट के बारे में, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धाश्रम में आश्रय हासिल करने में बेघर बुजुर्गों की मदद के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है। अब उस एल्डर लाइन का नंबर क्या है? तो उसका नंबर है 14567। ठीक है, 23 बस हटा देना है, 467 है 14567। ये है एल्डर लाइन। आगे बढ़िए।
और देख लीजिएगा ये जो है इसकी पहल जो है समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण के द्वारा शुरू की गई है, जो कि अतीत में उत्तर प्रदेश के पुलिस आपातकालीन सेवा 112 के अपर पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। ठीक है, ये है एडिशनल जानकारी। अब आगे देखते हैं, भारत के पहले केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा संदर्भ जो है, कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है गाय अभ्यारण्य के मामले में। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया कि जनवरी 2024 में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में बनकर तैयार हो गया है। फिर है, अभ्यारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ 50 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया। और तीसरा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है मत्स्य पालन, पशुपालन मंत्रालय के द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये रहा गाय अभ्यारण्य के बारे में, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तीनों कथन उसके बारे में बहुत एकदम सही है। ठीक है, मुजफ्फरपुर ज़िले में इसको बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। और हाँ, एक और एडिशनल जानकारी ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले गौ अभ्यारण्य की बात करिए तो देखिए यूपी का गौ अभ्यारण्य था, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले में। ठीक है, भारत का पहला जो गौ अभ्यारण्य वो कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश के शाजापुर के गांव सलरिया में ये 2012 में खुला था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश वाला जो रिसेंट आपकी 2024 की न्यूज़ है ये है मुजफ्फरनगर में। फिर आज का हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे येलो, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट के संबंध में कौन सा सही है। येलो अलर्ट जो है ये आम लोगों को मौसम के प्रति सतर्क रहने का संकेत देता है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो किसी भी समस्या के लिए तैयार रहने के लिए अलर्ट जारी करता है। और ग्रीन अलर्ट का मतलब होता है कि कोई मौसम संबंधी घटना हो सकती है लेकिन इसको लेकर सलाह जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका येलो, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट। ठीक है, ये चर्चा में रहा इसलिए सवाल ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गया आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, इसके एमसीक्यू। ये जनवरी 2024 माह के हैं, ये इसका अभी पार्ट 1 है। ठीक है, ये अभी इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट आ जाएगा। 2 वीडियो में मैं जनवरी 2024 का यूपी स्पेशल कवर करा दूंगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि अब लगातार इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं है, सारे एग्जाम लगे हुए हैं, वो आपका यूपी हो, आरओ हो, उत्तराखंड हो, एमपी पीसीएस हो, कुछ भी हो। तो कि अभी भी बिल्कुल सही मौका है, आपके पास 2.5-3 महीने का समय है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का पेड ग्रुप चाहिए, ठीक है, पेड ग्रुप चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप की देखिए कई ज़्यादा खासियत है। एक तो आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप प्री का कोर्स ले रहे हैं, मेंस का कोर्स ले रहे हैं, आपको पूरा अप टू डेट सारा सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। अगर आप हमारा मेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करते हैं, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको आप जीएस का हो गया और आपका जैसे मेंस का सब्जेक्ट है जैसे हिंदी हो गया, एसए हो गया, इन सब का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ए टू जेड। आपको कुछ भी अपने से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएंगी। बस आपको तैयार करना है, रिवीजन करना है, उसको रटना है। ठीक है, आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपका पेड ग्रुप लेने में इंटरेस्ट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।